बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस सबक में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हमारी ये 5वीं क्लास है और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी प्रीपोजिशन होती है, जो ज़मीर होती है, जिनका अरबी ज़ुबान में काफ़ी अहम किरदार होता है, उन्हें हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। फिर हम आपको आखिर में कुछ अल्फाज मानी देंगे जो बेसिक होंगे और जिनका याद करना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हरफुल जर, द प्रीपोजिशन, ये क्या होते हैं? तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, शोइंग द रिलेशनशिप सच एज टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और कॉज। इसमें ये क्या बताया गया है कि सबसे पहले अगर कोई पूछ दे आपको कि हरफ जर किसको कहते हैं, तो हरफ जर किसको कहते हैं? हरफ जर ऐसे हरूफ को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो फेल और इस्म के दरमियान या ज़मीर के दरमियान रब्त पैदा करते हैं। जैसे आपको कहना है, जगह बतानी है, या फिर ये कि सबब बतानी है, कोई वजह बतानी है, रीज़न बतानी है, या फिर ये कि कोई किसी जगह के बारे में बताना है, या फिर ये कि किसी वक्त के बारे में बताना है, तो ऐसे मौके पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। जैसे आपको कोई जगह के बारे में बतानी है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुरादाबाद की गलियों में फिरता हूँ मैं। इसी तरह आपको कहना ज़मान बताना है, जैसे 5 बजे, या फिर ये कि पुराने ज़माने में 10 साल पहले। तो ऐसे मौके पर हम प्रीपोजिशन हरफ जर का इस्तेमाल करते हैं। सबब बतानी हो आपको, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? तो मैंने मारा इस वजह से कि, तो इस वजह से कि, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन हरफ जर का इस्तेमाल होगा। वसीला बताना हो आपको, किसी का ज़रिया लेना हो, जैसे मैं आपके ज़रिए से ही कामयाब हुआ, तो ऐसे मौके पर भी हरफ जर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो गोया कि हरफ जर का बहुत अहम किरदार होता है, इसके बगैर हम जुमले बिल्कुल नाकिस हो जाते हैं, जुमले हम बना नहीं सकते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। हरफ जर कितने हैं? तो हरफ जर तो अभी बहुत सारे हैं, 17 है, लेकिन बस अभी इतना याद रखिए, और भी बहुत सारे हैं, बस इतना याद रखिए, 5 याद रखिए। कौन कौन से? एक आला, एक लाम, एक फी, और चौथा क्या होगा? इला, और फिफ्थ विल बी मिन। आला मतलब क्या होता है? ऑन। लाम मतलब फोर। एंड फी माना दालिक, इन और इनटू। इला माना टू, मिन मतलब फ्रॉम। जैसे आपको कहना आला पर, मैं छत पर, या फिर ये कि मैं छत पर बैठा हूँ, या है कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ, तो आला का यूज करेंगे। फोर कहना हो ली, तो मैं तुम्हारे लिए, जैसे लका, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई के लिए मैं मर रहा हूँ, तो ऐसे मौके पर क्या यूज करेंगे? लाम। फी कहना हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कमरे में रहता हूँ, तो वहां पे फी का इस्तेमाल करेंगे। इला, कहीं आप जा रहे हैं, की तरफ, कहीं आप जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहीं इला का यूज होगा। इसी तरह आप मीन का यूज करेंगे, जहां से आप आ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर मीन का यूज करते हैं। समझ में आई बात? ये हुरूफ जर की कंडीशन क्या है, अब ये समझ लीजिए। हुरूफ जर जो है, ये सबसे पहली बात वर्ब पे, यानी फेल पे, फेल पे, फेल पे दाखिल नहीं होते हैं, ये नहीं आते हैं, फेल पे दाखिल नहीं होते हैं, ये फेल पे कभी भी नहीं आएंगे। हरफ जर डायरेक्टली कभी भी नहीं आएंगे वर्ब पे, बस इतना याद रखिए। अब वर्ब क्या होते हैं मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? इसी तरह इतना याद हो गया। अभी दूसरी बात ये याद रखिए कि ये इस्म पे दाखिल होते हैं, ठीक? इस्म पे दाखिल होते हैं, समझ में आ रही है बात? लेकिन ये इस्म को क्या देते हैं? तो इस्म को ये क्या देते हैं, जल्दी बताए जल्दी। तो ये मजरूर कर देते हैं उनको, ये जेर देते हैं उनको। समझ में आई बात? ये कसरा देते हैं, मजरूर कर देते हैं यानी कसरा देते हैं। दो चीजें क्लियर हुई, दो चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है? एक तो ये कि वर्ब पे कभी दाखिल नहीं होती है प्रीपोजिशन हरफ जर, इस्म पे दाखिल होते हैं, और इस्म को हमेशा मजरूर कर देते हैं, यानी उन पे जेर आता है, कसरा आता है। चलिए मिसाल के जरिए से हम समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरफ जर जो है, ये यूज्ड बिफोर डेफिनिट एंड इनडेफिनिट नाउन। ये कहाँ यूज होते हैं?
तो ये दोनों जगह यूज होते हैं। डेफिनेट से पहले भी यूज होते हैं, अगर कोई वर्ड जो है, कोई इसम जो है, नाउन जो है, मारिफा है या नकिरा है, मारिफा और नकिरा दोनों से पहले ये यूज होते हैं हरफे जर, प्रीपोजिशन नकिरा से पहले भी और मारिफा से पहले भी, डेफिनेट और इनडेफिनेट से पहले। अब इनडेफिनेट की मिसाल यहाँ पे दी जा रही है, देख लीजिए आप, कि मिन सदीकिन, क्या दी जा रही है? मिन सदीकिन, क्या दी जा रही है? मिन सदीकिन। क्या मतलब हुआ मिन सदीकिन? मतलब मिन सदीकिन मतलब हुआ कि मिन सदीकिन एक भाई की तरफ से, फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रॉम अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त की तरफ से। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखिए सदीकिन क्या है, ये जो इसम है ना, ये क्या है? ये नकिरा है। सबसे पहले क्या है? ये इनडेफिनिट है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? हरफ जर मिन जो आया, ये सदीकिन इनडेफिनिट से पहले, नकिरा से पहले यूज हुआ है। तो इससे पता चला हरफ जर नकिरा से पहले भी आता है। अलल कुर्सी में देखिए आला हरफ जर है, हरफ जर है, और अल कुर्सी चेयर क्या है? ये क्या है? हरफ जर है। तो उसके बाद से ये मारिफा हो जाए, ये क्या है? ये मजरूर हो जाएगा। आला हरफ जर है तो उसके बाद जो भी इसम दाखिल होगा वो मजरूर होगा, जार मजरूर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए मारिफा है, मारिफा है ना, है ना मारिफा। तो इससे क्या पता चला? मारिफा होने की क्या निशानी है? इस पे अलिफ्लाम लगा हुआ है, इस पे अलिफ्लाम नहीं लगा हुआ है। जिस पे अलिफ्लाम नहीं लगा उस पे डबल तनवीन आई है, उस पे एक ही जेर आया। समझ में आई बात? दो जेर आया इस पे। तो ऑन द चेयर देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है, तो किससे क्या पता चला? ये डेफिनिट है। और अ लगा हुआ है यहाँ पे, इनडेफिनिट है, नकीरा है। तो चीजें समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई कि हुरूफ जर के शरायत में से क्या क्या है, कि डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों में आता है। समझ में आई बात? क्या है कि दूसरी जो बात है वो ये है कि मारिफा नकिरा दोनों पे दाखिल होता है। समझ में आई बात? दोनों पे दाखिल होता है। मारिफा नकिरा मतलब क्या है? तो डेफिनिट और इनडेफिनिट। समझ में आई बात? दोनों पे ही आता है। तो इतनी चीजें क्लियर रखिए, फिर मैं चीजों को आगे बता रहा हूँ। फिर इसमें ये कह रहे हैं कि मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब वस्फी और मुरक्कब इशारी से पहले भी दाखिल होता है हरफ जर। हरफ जर जो दाखिल होता है इसम पे आता है। तो कौन कौन सी इसम पे आता है उतना तो बताया, मजीद ये कि और ज्यादा ये है कि ये मुरक्कब इशारी से पहले दाखिल होता है। मुरक्कब इशारी बोलूँ तो जैसे ये देखिए फी ज़ालिकल बैती, जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें क्या हो रहा हो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया गया हो। जैसे जालिका, इसमें इशारा यूज किया गया हो, जिस जुमले में इसमें इशारा यूज किया गया हो उसको मुरक्कब इशारी बोलते हैं। और फिर उसमें दोनों जिक्र हो, इसमें इशारा और मुशारुन इले। तो जालिका देखिए इसमें इशारा है, अलबैती मुशारुन इले है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? मुरक्कब इशारी। और इनसे पहले हरफ जर फी दाखिल हुआ है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे भी देखिए लिहाजत तिलमीजती, लिहाजी तिलमीजती में देखिए फॉर दिस गर्ल, फॉर दिस गर्ल यानी फॉर दिस स्टूडेंट। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे भी देखिए कि लाम हरफ जर इस्तेमाल हुआ है, प्रीपोजिशन, और हाजी ही क्या है? इसमें इशारा, और तिलमीजती मुशारुन इले, इसमें इशारा और मुशारुन इले मिलकर मुरक्कब इजाफी हो गए, मुरक्कब इशारी हो गए, सॉरी, क्योंकि हाजी यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ में आई बात? और लाम हरफ जर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि किससे पहले इस्तेमाल होता है? इससे पहले, ये मुरक्कब इशारी से पहले। दूसरी बात यह है कि ये मुरक्कब वस्फी से पहले भी यूज होता है। तो मुरक्कब वस्फी किसको कहते हैं? जिसमें मौसूफ सिफत बयान किया गया हो, जिसमें एक आदमी हो और उसकी सिफत कोई बयान की जा रही हो और सबका एराब एक ही जैसा होता है। जैसे अल कुर्सी अल कदीमी देखिए, तो यहाँ पे भी देखिएगा, तो देखिए अल कुर्सी अल कदीमी, अल कुर्सी ये मौसूफ हो गया, अल कदीमी सिफत हो गया, मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर हो जाएंगे, आला हरफ जर हो जाएगा। तो ये किसकी मिसाल है? ये मारिफा भी है, ये मारिफा है ना, दोनों अलिफ्लाम लगा हुआ है, और मुरक्कब तौसीफी है यानी मुरक्कब वस्फी है, यानी इस पे द लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इला दुकान इन करीबिन, ये नकीरा है लेकिन ये भी मुरक्कब वस्फी है, क्योंकि दुकान मौसूफ बन रहा है, करीबिन सिफत बन रही है, मौसूफ सिफत मिलकर इला हरफ जर का मजरूर हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि मुरक्कब, क्या कह रहे हैं कि ये मुरक्कब इजाफी पे भी दाखिल होता है हरफ जर। समझ में आ रही बात? हरफ जर किस पे दाखिल होता है? मुरक्कब इजाफी पे भी दाखिल होता है।
मुरक्कब इजाफी बोलूँ तो मुजाफ मुजाफ इले, मुजाफ मुजाफ इले, समझ में आ रही बात, मुजाफ मुजाफ इले। तो इस पे भी हर्फ जर दाखिल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये नकीरा की मिसाल है, मुरक्कब इजाफी नकीरा की मिसाल। तो यहाँ पे देखिए आला हर्फ जर आया है, ये आला हर्फ जर है। फिर सतही पे देखिए ये मुजाफ है, बैतिन मुजाफ इले है। तो देखिए यहाँ पे मुजाफ पे तनवीन नहीं आती है। मैंने क्या बोला था आपको, मुजाफ पे कभी भी तनवीन नहीं आती है। मुजाफ पे तनवीन यानी दो जेर कभी नहीं आती है, दो जेर दो जबर दो जेर कभी नहीं आती है, समझ में आई बात। दो जेर यानी दो कसरा कभी नहीं आएगा, समझ में आई बात, इतना याद रखिए। अलिफ्लाम कभी दाखिल नहीं होगा मुजाफ पे, अलिफ्लाम नहीं दाखिल होगा, समझ में आई बात। दो जेर दो जेर भी नहीं दाखिल होगा, और अलिफ्लाम, दो ही चीजें याद रखिए मुजाफ के लिए। और बैतिन मुजाफिले, तो मुजाफिले के लिए मैं क्या बताया था कि हमेशा ये मजरूर होता है, बस इतना याद रखिए मुजाफिले के लिए। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो क्या हमें पता चला इस सबक में, इस सबक में हमें क्या पता चला, 5 चीजें पता चली। क्या ये है कि हुरूफ जर जो है वर्ब पे दाखिल नहीं होता है, फेल पे नहीं आता है, इसम पे हमेशा दाखिल होता है। दूसरी बात यह है कि दूसरी की बात क्या है कि ये मारिफा और नकीरा दोनों पे दाखिल होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट पर, समझ में आज बात। दूसरी बात यह है कि मुजाफ हमेशा, मुजाफ पे कभी भी दो जेर दाखिल नहीं होगा, और उस पर अलिफ्लाम कभी नहीं दाखिल होगा मुजाफ पे। तीसरी बात यह कि मुजाफिले जो है हमेशा मजरूर होता है, समझ में आई बात, इतनी बातें क्लियर हुई। और जो हम ये 3 चीजें और पढ़े हैं कि हरफ जर जो होता है ना प्रीपोजिशन, वो किस पे और दाखिल होता है। तो वो अगर जो है कोई भी मुरक्कब इशारी हो तो उससे पहले भी दाखिल होता है, मुरक्कब वस्फी से पहले दाखिल होता है, मुरक्कब इजाफी से पहले दाखिल होता है। यानी सिंपल टर्म में मुजाफ मुजाफिले से पहले हर्फ जार आता है, मौसूफ सिफत से पहले हर्फ जार आता है, और इसमें इशारा और मुशारुन इलैह वाले जुमले से पहले हर्फ जर दाखिल होता है। समझ में आई बात, इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या होता है, द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड हर्फ जर इन अरबिक। There are 17 preposition in total. Some of them are mentioned above. For further details, see appendix. Appendix. The harfijar is prefixed to a noun only. When it is prefixed to a word or a phrase, it under it in genitive case. Genitive case. अब यहाँ पे ये बताएंगे आपको कि यहाँ पे जब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा तो उससे पता चलेगा कि हर्फ जर कैसे कैसे यूज होता है। फिर तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं इसकी मशक कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। अभी अभी ये है कि बस आप पढ़ते चलिए, और नहीं समझ में आ रही है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा इसी में लास्ट सबक में, तो फिर पता चल जाएगा कि इसमें क्या बयान किया गया है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये बयान किया गया है कि द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यूज्ड एज अ खबर। क्या बताया जा रहा है कि जो भी ये प्रीपोजिशन है ना, अगर ये फ्रेज के तौर पर यूज हुए हैं, अगर ये जुमले के साथ जुड़कर यूज हुए हैं, तो ये क्या होंगे, ये खबर के तौर पर भी इस्तेमाल होंगे। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिसाल से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे फिल फसली है, ठीक है, फिल फसली इन दी क्लासरूम, और अल मुअल्लिमु है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। समझ में आई बात। तो इन द क्लासरूम जो है, द टीचर इज इन द क्लासरूम। इसी तरह अल किताबुल बिनतीन है, तो ये देखिए ये नकीरा की मिसाल है, ये क्या है, इंडेफिनिट की मिसाल है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या है, द बुक इज फॉर अ गर्ल, फॉर अ गर्ल, तो यहाँ पे लाम यूज हुआ है। समझ में आई बात। तो लाम क्यों यूज हुआ है, फॉर बताने के लिए, मिल्कियत को बताने के लिए कि ये किसकी किताब है, एक लड़की की किताब है। अब अगर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे लाम, तो कैसे पता चलेगा कि किसकी किताब है। इसी तरह यहाँ पे अलमुअल्लिमु फिल फसली, अलमुअल्लिमु फिल फसली है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मुअल्लिम कहाँ है। हाँ, मुअल्लिम अल फसला क्या है भाई, क्लासरूम, क्लासरूम, तो यहाँ पे हम फी लगा दिए, तो इससे क्या पता चला, मुअल्लिम जो है किसमें, फिल फसली यानी क्लासरूम में। तो ये चीजें लिंक करने के लिए आती है। इसी तरह अब यहाँ पे इसकी हम ये कर लेते हैं हम,
इसकी हम यहाँ पे तरकीब कर लेंगे, तब पता चलेगी, चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे कहना है अल किताबु लिबिनतिन, तो क्या कहेंगे? अल किताबु लिबिनतिन क्या हो जाएगा? अल किताबु अल मुअल्लिमु फिल फस्ली क्या हो जाएगा? तो अल मुअल्लिमु ये हो जाएगा मुब्तदा। समझ में आ रही बात? और फी हरफ जर हो जाएगा, और अल फस्ली क्या हो जाएगा? अल फस्ली मजरूर हो जाएगी। ये हरफ जर हो जाएगा, हरफ जर यानी प्रीपोजिशन, ये अल मुअल्लिमु मुब्तदा, अल मुब्तदा फिल फस्ली मजरूर, मजरूर हरफ जर के बाद जो भी है उसे मजरूर कहते हैं। अब ये हरफ जर और मजरूर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? हरफ जर और मजरूर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? खबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? फिर मुब्तदा और खबर मिलकर क्या हो जाएंगे? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया ये लास्ट में आएगा। क्यों जुमला इस्मिया? क्योंकि इसम से शुरू हो रही है बात। समझ में आ रही बात? इसी तरह हम ये अल किताबु लिबिनतिन का कह देंगे कि अल किताबु मुब्तदा हो जाएगा, लिबिनतिन हरफ जार, लाम हरफ जार हो जाएगी, फिर बिनतिन जो है मजरूर हो जाएगी। जार मजरूर मिलकर क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलिए। जार मजरूर मिलकर हो जाएंगे खबर, फिर मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह इन सब में बताया गया है, यही बातें बताई गई है। समझ में आई बात? तो इन सब को अगर बनाना हो तो आप देख लीजिए, एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल मुअल्लिमु फिल फस्ली, द टीचर इज इन द क्लासरूम। अल किताबु लिबिनतिन, द बुक इज फॉर अ गर्ल। अल वलदु फी तिलकल हुजरती, द अल वालिदु फी तिलकल हुजरती। इसका क्या होगा? द फादर इज इन दैट रूम, द फादर इज इन दैट रूम। द बैग इज फॉर दैट बॉय। अल मिहफदतु ली ज़ालिका अल वलदी। अस्सय्यारतु लिर्रजुलिल गनिय्यि। अब ये क्या है? ये मौसूफ सिफत के लिए देखिए यूज हुआ है। पहला वाला किसके लिए यूज हुआ था? पहले वाला पहचान के बताइए जल्दी, किसके लिए यूज हुआ था? पहले वाला किसके लिए यूज हुआ था भाई? ये वाली किसके लिए यूज हुआ था? तो ये वाली इजाफत को बताने के लिए यूज हुआ था, यानी मुजाफ मुजाफिले के लिए यूज हुआ था। अब ये वाली क्या है ना, ये वाली जो है, ये वाली बताया गया है आपको, ये वाली किसके लिए बताया गया? अस्सय्यारतु लिर्रजुलि अल गनिय्यि। ये किसके लिए बताया गया? तो ये बताया गया है, ये लिर्रजुलिल गनिय्यि, ये क्या है? ये जो है ये क्या है? तो ये मौसूफ सिफत है। इसमें क्या हो जाएगा? सय्यारतु मुजाफ, ये सय्यारतु क्या हो जाएगी? मुब्तदा हो जाएगी। ठीक है, सय्यारतु मुब्तदा, लाम हरफ जर हो जाएगा, लाम क्या हो जाएगा? हरफ जर। और रजुली क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगी, अलगनिय्यि सिफत। फिर मौसूफ सिफत मिलकर ये क्या हो जाएंगे? मजरूर हो जाएंगे हरफ जर का। समझ में आ रही बात? हरफ जर का मजरूर हो जाएंगे, फिर हरफ जर और मजरूर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? खबर हो जाएंगे। फिर खबर और मुब्तदा, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? इसी तरह सारी चीजों को आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। जैसे मैं आपको एक और करके बता देता हूँ। जैसे आपको कहना हो कि अतिफलु, अगर आपको इसकी तरकीब करनी हो, अल वालिदु फी तिलकल हुजरती, अल वालिदु या अस्सय्यारतु लिर्रजुलिल गनिय्यि, अस्सय्यारतु लिर्रजुलिल गनिय्यि की अगर तरकीब करनी हो तो कैसे करेंगे? अस्सय्यारतु लिर्रजुलि अल गनिय्यि। तो यहाँ पे देख लीजिए, अस्सय्यारतु लिर्रजुलि अल गनिय्यि, तो अस्सय्यारतु ये क्या हो जाएगा? ये मुब्तदा। समझ में आ रही बात? लाम, इसमें का लाम क्या हो जाएगा? हरफ जर, हरफ जर। और रजुली क्या हो जाएगी? ये मौसूफ, अलगनिय्यि सिफत। समझ में आई बात? अब फिर जो है ना, यहाँ से अब हम काटेंगे हरफ जर। अब ये जो है ना हरफ जर, ये जो है ये मौसूफ सिफत मिलकर ये क्या हो जाएगी? और रजुलिल गनिय्यि मौसूफ सिफत मिलकर, तो ये हो जाएगी हरफ जर का मजरूर, हरफ जर का मजरूर। फिर ये हरफ जर और मजरूर मिलकर क्या हो जाएंगे? खबर। समझ में आ रही बात? फिर ये मुब्तदा और खबर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? जुमला इस्मिया। चीजें समझ में आ रही है? इसी तरह ऑपरेशन करना होता है जुमले का। जब ये चीज़ें आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए अरबी जुबान बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ों का खेल इन्हीं ग्रामर पे है। समझ में आ रही बात? अब इसकी भी हम एक कर लेते हैं। अल अबू जालिसुन अलल कुर्सी, इसी कर लेंगे। अल अबू जालिसुन अलल कुर्सी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी एक मिसाल हम देख लेते हैं।
कि अगर मुझे कहना हो, इसकी देख रहे हैं, किसकी, इसकी ये वाली की, अल अबू जालिसुन अलल कुर्सी, तो यहाँ पे जैसे मुझे कहना हो अल अबू जालिसुन अलल कुर्सी, अलल कुर्सी अल मुरीही, अल मुरीही मुझे कहना हो, तो अल अबू क्या हो जाएगा, अल अबू, अब अल अबू सबसे पहले इसको मुब्तदा बना देंगे, समझ में आ रही बात, और जालिसुन क्या हो जाएगी, खबर हो जाएगी, देखिए जुमला यहीं पे खत्म। अब ये क्या है, अला हरफ जर हो जाएगी, हरफ जर, अल कुर्सी की मौसूफ, और अल मुरीही सिफत, यानी कंफर्टेबल कुर्सी। तो ये देखिए हरफ जर हो गया, अल कुर्सी अल मुरीही मौसूफ सिफत, फिर ये मौसूफ सिफत मिलकर क्या हो जाएंगे, मजरूर, मजरूर हरफ जर का मजरूर, फिर ये हरफ जर और मजरूर मिलकर क्या हो जाएंगे, ये मुताल्लिक हो जाएंगे, इनको बोलते हैं मुताल्लिक, यानी जुमला खबर खत्म हो चुकी है, यहाँ पे मुब्तदा खबर, खबर से ये मुताल्लिक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, इन चीज़ों को डीप में मत जाइए आप, आपका लेवल अभी बहुत नीचे है, तो इसीलिए आप सिर्फ इतनी चीज़ों को समझते जाइए, फिर रटते जाइए, लिखते जाइए, जब मैं अरबी के बारे पढ़वाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। समझ में आ रही बात, अब हम लास्ट में प्रैक्टिकल करते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए, बस ये है कि एक चीज़ें आप टेबल में देख लीजिए, उसके बाद से प्रैक्टिकल करते हैं। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये टेबल है, ये ठीक है, इसको और इधर कर लेते हैं, ये एक टेबल है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए अलकसीदतु क्या है, अलकसीदतु, ये जो है अलकसीदतु, ये मुब्तदा, अलकसीदतु लिशाइरतिन हिंदियतिन अलमुअल्लिमु फिल फस्ली, तो इसमें आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अलमुअल्लिमु क्या है, तो अलमुअल्लिमु मुब्तदा हो जाएगा, फी क्या है, हर्फ जर है, अलफसली मजरूर है, फिर ये हर्फ जर और मजरूर मिलकर खबर हो जाएंगे, और ये फिर ये मुब्तदा, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए अगर नहीं समझ में आ रही तो। देखिए अलकसीदतु लिशाइरतिन हिंदियतिन, समझ में आ रही बात तो अब देखिए अलकसीदतु मुब्तदा हो जाएगा, लाम हर्फ जर, और शायरतिन मौसूफ, हिंदियतिन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर, हर्फ जर मजरूर मिल से खबर, और ये फिर मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। समझ में आ रही बात। इसी तरह मैं एक मिसाल अगर आपको दूं, जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अल किताबु ली तालिबिन मुजतहिदिन, किताब किसकी है, एक मेहनती तालिब इल्म की, ली तालिबिन मुजतहिदिन। तो अब यहाँ पे देखिए अल किताबु जो है यहाँ पे हो गया, तो अल किताबु हो जाएगी मुब्तदा, लाम हर्फ जर, लाम हर्फ जर, तालिबिन मौसूफ, मुजतहिदिन सिफत। समझ में आ रही बात। अब ये मुब्तदा हो गया ना, तो अब इसको हटा दीजिए आप, ये हर्फ जर है, तो अब यहाँ से जोड़िए हर्फ, ये मौसूफ सिफत मिलकर, मौसूफ और सिफत इन दोनों को जोड़िए, मौसूफ सिफत ये कौन है, तालिब अल मुजतहिद, तालिबिन मुजतहिदन, ये क्या हो जाएंगे, मजरूर हो जाएंगे हर्फ जर के, इस हर्फ जर के लाम के, फिर जार मजरूर मिलकर खबर हो जाएंगे, फिर ये मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अब चलिए फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं ताकि चीजें जो है समझ में आए। तो अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस कीजिए और चीजों को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। समझ में आ रही बात। यहाँ देखिए, तो यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि प्रीपोजिशन से इसे फिल करना है, इसमें हरफ जर लानी है और आपको भरना है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी भरिए, इन एन एक्सप्रेस ट्रेन, इन एन एक्सप्रेस ट्रेन, तो सबसे पहले हम किसकी लाएंगे, हरफ जर की लाएंगे, यानी इसमें सबसे पहले जो है ना, इस जो भी सेंटेंस है इसमें हरफ जर को सबसे पहले हम लाएंगे। समझ में आ रही बात, हरफ जर को सबसे पहले हम हरफ जर लाएंगे, तो हरफ जर लाइए। इन एन एक्सप्रेस में कौन से हरफ जर है, प्रीपोजिशन कौन है, इन है, तो इन की हम क्या लाएंगे, फी, क्या लाएंगे, फी, तो फी लाइए, फी
एन एक्सप्रेस ट्रेन, एन जब लग गया तो क्या पता चला, इनडेफिनिट है, यानी इनडेफिनिट है यानी नकीरा है। समझ में आ रही बात। इन एन एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये मुरक्कबे वस्फी है। इसमें क्या बयान किया जा रहा है, मौसूफ सिफत बयान की जा रही है। तो इस फी कितारिन, ट्रेन को क्या बोलते हैं, कितारिन। फी कितारिन, एक्सप्रेस मतलब सरीगिन, फी फी कितारिन सरीगिन, फी कितारिन सरीगिन। तो ये क्या हो गया, अ लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसको इंडेफिनिट रखा। तो फी क्या हो जाएगा, अब ये फी हो जाएगा हरफ जर, कितारिन हो जाएगी मौसूफ, और ये सरीगिन सिफत। मौसूफ सिफत मिलकर क्या हो जाएंगे, मजरूर। ठीक है, मजरूर हो जाएंगे। अब ये हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, खबर हो जाएगी। अब इसका मुब्तदा कहाँ है, तो मुब्तदा महजूफ है। मुब्तदा महजूफ है यानी नहीं, गायब है। मुब्तदा अगर आपको लाना हो तो आप कह दीजिए कि हामिद, या मेरा भाई, अखी, या योर ब्रदर इन एन एक्सप्रेस ट्रेन, मुब्तदा को पहले ला देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ना प्रीपोजिशंस को भरनी है मुझे। अब इसमें देखिए सेकेंड में, टू द डीन ऑफ द फैकल्टी, तो अब कैसे लाएंगे, टू द, तो सबसे पहले टू के लिए लाएंगे, टू द डीन ऑफ फैकल्टी। इस सबसे पहले हम इसमें प्रीपोजिशन लाएंगे। डीन ऑफ फैकल्टी की क्या होती है, अमीदुल कुल्लिया। क्या होती है, अमीदतु अल कुल्लिया। डीन ऑफ फैकल्टी अमीदतु अल कुल्लिया। तो अब यहाँ पे टू लगाना है तो इला लगा देंगे, सबसे पहले इला लगा देंगे, इला अमीदती अल कुल्लियती। इतना याद रखिएगा, हर फिजर के बाद हमेशा मजरूर आता है। फिर ऑन द वॉल कहनी है, ऑन, तो ऑन के लिए क्या आता है, आला। क्या आता है, आला। तो ऑन द वॉल, आला अलजिदारी, अलजिदार मतलब वाल होता है। अलिफ लाम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि द लगा हुआ है, डेफिनिट है, अल अलजिदारी। समझ में आ रही बात। इसी तरह इन द क्लासरूम, तो फिल फसली, फिल फसली, इनके लिए फी आता है। समझ में आ रही बात। अलिफ लाम क्यों लगा है, क्योंकि द लगा हुआ है, डेफिनिट है। फ्रॉम एन ओपन विंडो, तो फ्रॉम के लिए मीन आती है, मीन एन ओपन विंडो, तो ये नकीरा है, एन लगा रहा है, तो नाफिजतिन लगा देंगे। विंडो के लिए नाफिजतुन आती है, नाफिजतिन। विंडो मफ्तूहातिन, ओपन मतलब मफ्तूहा, मफ्तूहातिन, ये नकीरा रखेंगे। समझ में आ रही बात। इसी तरह ऑन द टेबल, तो आला लगा देंगे, ऑन के लिए आला, अत्ताविलती, अत्ताविलती, डेफिनिट है। समझ में आ रही बात। तो अब जो है बाकी जो है आप जो है फिल कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई चीजें, तो आप जो है बाकी का आप कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा मश्क है, इससे यह है कि आपके और प्रीपोजिशन मजबूत होंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगी चीजें। तो यहाँ पे देखिए, हम कर लेते हैं इसको साइड में और बनाते हैं फिर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस क्या है, द टीचर इज इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे पहले हम किसकी अरबी लाएंगे, द टीचर। सबसे पहले द की अरबी लाएंगे, एक नंबर पे द, उसके बाद टीचर, सेकेंड विल बी टीचर, उसके बाद फिर द, थर्ड पे द, फिर एग्जामिनेशन हॉल, तो हॉल की अरबी लाएंगे फोर्थ पे, और पांचवें नंबर पे क्या लाएंगे, एग्जामिनेशन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एग्जामिनेशन हॉल, ये क्या है, मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ मुजाफिल वाला जुमला है। तो सबसे पहले द की क्या आएगा, अल, अलिफ लाम। द टीचर, तो अब इसी में अलिफ लाम में अल मुअल्लिमु लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु क्या हो जाएगा, इज इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इन लग रहा है ना प्रीपोजिशन, तो फी लगा देंगे, फी। इसके लिए अरबी में कोई वर्ड नहीं आता है, फी लगा दिए, चलिए समझ में आ गया, फी लगा दिए। इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो अब हॉल की अरबी लाएंगे, और उस पे द लगा हुआ है, डेफिनिट है, तो क्या लगाएंगे, फी काती लगा देंगे, फी। हॉल के लिए क्या आती है, कातुन, फी काती अल इख्तिबारी, अल इख्तिबारी, अल इख्तिबारी। तो ये क्या है, कातुल इख्तिबार, ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये अगर आप देखेंगे ना, गौर करेंगे, तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूं पहले।
अल मुअल्लिमु मुब्तदा हो गया, चलिए ठीक है। फी क्या हो गया, हरफ जर हो गया, हरफ जर हो गया, चलिए ठीक है। कातुन क्या हो गया, कातुन मुजाफ हो गया, चलिए ये भी ठीक है। अल इख्तिबारु क्या हो गया, मुजाफिले हो गया, ठीक है ये भी ठीक है। तो फिर हरफ जर के बाद अब क्या होगा, अब ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर कातिल इख्तिबार क्या हो जाएंगे, मजरूर हो जाएंगे। इन चीजों को मश्क कीजिएगा, मजरूर हो जाएंगे। तब ये अब हरफ जर और मजरूर मिलकर क्या हो जाएंगे, खबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, मुब्तदा की खबर हो जाएंगे। अब ये मुब्तदा और ये खबर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जुमला इस्मिया। मैं बार बार ऐसा कर रहा हूं ताकि आपके जहन में नक्श हो जाए और आपके लिए ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। समझ में आ रही बात। इसी तरह चलिए जल्दी बनाइए। फातिमा इज स्लीपिंग इन द रूम, फातिमा इज स्लीपिंग इन द रूम। तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, एक नंबर पे फातिमा का, दूसरे नंबर पे स्लीपिंग का, और तीसरे नंबर पे इन का, और चौथे नंबर पे रूम का। समझ में आ रही बात। तो जल्दी बनाइए। फातिमतु, इस पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इस पे तनवीन भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। अब मैं गैर मुनसरिफ के बाद में पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखना, गैर मुनसरिफ पे डबल तनवीन नहीं आती है, अलिफ लाम नहीं आता है, मुजाफ की तरह। फातिमतु इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग के लिए क्या लाएंगे, नामा या नामू नाइमतुन, नाइमतुन मुअन्नस है ना, तो नाइमतुन लगाएंगे, खबर भी मुअन्नस होगी। नाइमतुन इन द रूम, तो इन के लिए फी आ गया, चलिए ठीक है। रूम के लिए फिल गुरफती, तो फिल हुजरती, फिल गुरफती। इस पर अलिफ लाम क्यों लाए, क्योंकि द रूम है, वो जिस कमरे के बारे में बोला जा रहा है वो मालूम है पहले से। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तरकीब करते हैं। तो फातिमा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये मुब्तदा हो जाएगा, ठीक है। नाइमतुन ये खबर हो जाएगी, ठीक है। फी क्या हो जाएगा, हरफ जर हो जाएगी, चलो ठीक है। अल गुरफा क्या हो जाएगी, ये मजरूर हो जाएगी, हरफ जर के बाद मजरूर हो जाएगी, ये हरफ जर था। अब ये देखो जार मजरूर मिलकर ना, ये सिर्फ अब देखेंगे जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएंगे, ये मुताल्लिक हो जाएंगे किसके, खबर के, खबर से मुताल्लिक इसको बोलते हैं, यानी ये लास्ट में आते हैं, ठीक है, मुब्तदा खबर के बाद आते हैं। इसी तरह चलो एक और बनाओ। द बॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, द बॉय, तो सबसे पहले द बॉय के बनाएंगे, तो अल वलदु, क्योंकि द लगा हुआ है तो अलिफ लाम लगेगा, अल वलदु। अल वलद क्यों नहीं लगा रहा, अल वलदी क्यों नहीं कर रहे हैं, जेर क्यों नहीं दे रहे हैं, जबर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ये मुब्तदा बन रहा है, तो मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, इतना याद रख लेना। मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, हमेशा मरफू होता है, पेश आता है उस पे कब, जब उससे पहले कोई आमिल ना हो, आमिल ना हो तब। आमिल कहूँ तो काना और उसका अखवात अफाल नाकिसा, और इधर फिर वर्ब हो गया, या फिर ये कि हुर्फ मुशब्बा बिल फेल हो गया, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन ला इतला। अगर ये शुरू में आ रहा है कोई भी वर्ड तो उससे पेश ही आएगा। चलो द वलद, द बॉय हो गया इज अब्सेंट, अल वलदु गाइबुन, अल वलदु गाइबुन। फ्रॉम द क्लास, तो फ्रॉम के लिए मिन द क्लास मिनल फसली। अब इसी में ना मजा आ जाएगा जब मैं लगा दूंगा। अब देखो, अब मैं कल क्या पढ़ाया था आपको, हुर्फे मुशब्बा बिल फेल। अगर मुझे कहना हो ऑब्वियसली द बॉय इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो अगर मुझे कहना हो इन्ना लगाना हो, बेशक लड़का गायब है, तो अब मैं अगर इन्ना इसी पे लगा दूं ना, इन्ना, तो इन्ना अपने इसम को क्या देता है भाई, जल्दी बताएं। तो अगर मैं इन्ना लगा दूं, पहले मैं काना लगा रहा हूं, ठीक है, ताकि ये, ताकि ना काना लगाऊंगा ना, तो ये मुझे फिर से दोबारा ना लिखना पड़ेगा। अफाले नाकिसा का पहले यूज करते हैं। तो देखो अगर मैं काना लगाऊंगा, तो काना लगाऊंगा ना अगर, यानी अफाले नाकिसा लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, गाइबन, ये क्या हो जाएगा, नहीं पहले जो है हुर्फ मुशब्बा बिल फेल लगा, अलवलदु गाइबुन मिनल फसली, तो पहले जो है ना हम यही लगा देते हैं, ताकि जो है हमको, देखो यहाँ पे, तो अगर मुझे लगाना हो कि इन्नल वलदा, अगर हुर्फे मुशब्बा बिलफेल का इसी पे, इसी जुमले पे मैं यूज कर दूं, हुर्फे मुशब्बा बिलफेल कितने हैं, 6 हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाल्ला। समझ में आई बात। तो अगर मैं इन्ना लगा दूं, तो इन्ना अब क्या होता है,
अपने हरूफ को क्या देते हैं, तो अपने हरूफ को, अपने इसम को क्या देते हैं, तो इनका इसम मंसूब होता है, कल ही बताया था मंसूब होता है, और खबर क्या होती है, मरफू होती है। समझ में आ रही बात, यानी अफ़ाल नाक़िसा का बिल्कुल ओपोजिट। तो अब क्या हो जाएगा, इन्नल वलदा हो जाएगा, अब ये जो है कट जाएगा, इन्नल वलद गाइबुन मिनल फसली, और ये खबर जो है मरफू होगी, यानी अपनी जगह पर सही रहेगी। इसी तरह अन्ना भी लगाए तब भी होगा, अन्नल वलद गाइबुन मिनल फसली, का अन्नल वलद गोया की, गोया की, का अन्ना मतलब गोया की, यानी ऐसा, का लाकिन्ना मतलब लेकिन लड़का, लाकिन्नल वलद गाइबुन मिनल फसली, लईता भी लग जाए तो लईतल वलद गाइबुन मिनल फसली, काश, लाल्लल वलद गाइबुन मिनल फसली, शायद लड़का गायब है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस पे यूज कर दूं कि काना, क्या यूज कर दूं, काना, कानल वलद, तो क्या हो जाएगा, काना, ये अफाल नाकिसा है, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अफाल नाकिसा है। तो कानल वलदू, अब ये गाइबन हो जाएगा, क्यों गाइबन होगा, क्योंकि काना का इसम क्या होता है, मरफू होती है, और खबर क्या होती है, मंसूब होती है। समझ में आई बात, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो अफाल नाकिसा और हुर्फ मुशब्बा बिलफेल, हुर्फ मुशब्बा बिलफेल, इतना याद रखना, अपोजिट होते हैं, अपोजिट एराब में, एराब इनकी लास्ट वाली जो वोवेल साइन होती है अपोजिट होती है। मैं कल बता दिया हूँ कि इसके क्या क्या होता है, अगर आप नहीं देखें पहली वाली वीडियो तो जाकर आप देखें, और सीक्वेंस के साथ बिल्कुल नंबर बाय नंबर आप चीज़ों को पढ़ें, ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो। अब अगर लास्ट वाला एक लास्ट सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद लास्ट वाला आप लोग बनाते चलिएगा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है बनाने की, मेरी नहीं है, ताकि आपकी चीज़ें ये क्लियर हो। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, फिर लास्ट में आप बताकर कमेंट बॉक्स में आप लिख लिख दीजिए, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, द ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली, द ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली, तो अब इसका क्या लगाएंगे, द ट्रेन है तो सबसे पहले द का लगाएंगे, तो अल कितारू हो जाएगा, अल कितारू, ये हो गया अल कितारू। द ट्रेन इज गोइंग जाहिबुन, ये जाहिबुन क्या है, इसके बारे में पढ़ाएंगे अभी, बस आप इतना समझ लीजिए, ये थोड़ा सा वर्ब लेवल का, जब हम जुमला फेलिया पढ़ेंगे, तब हम वर्बल सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, अल कितारू जाहिबुन टू दिल्ली। अब असल जो आपका मकसद है ना, टू, यानी हम प्रीपोजिशन की मशक कर रहे हैं, तो टू के लिए क्या आएगा, इला, इला दिल्ली, इला दिल्ली। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, हरफ जर है, हमेशा इसम से पहले दाखिल हो रहा है, फेल से पहले नहीं दाखिल हो रहा है। तो अल कितारू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुब्तदा, ये हो जाएगी खबर, समझ में आ रही बात, और इला हरफ जर हो जाएगा, समझ में आ रही बात, और ये जो है ये मजरूर हो जाएगा, समझ में आ रही बात, हरफ जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएंगे खबर से। फिर इसी तरह ये हो जाएगा, द न्यू पेन इज इन द टेबल ड्रॉर, दैट गेस्ट इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम, तो ये सब बना कर आइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से द जर्नी इज कंफर्टेबल इन द ट्रेन, तो जर्नी, जर्नी के लिए क्या लगाएंगे, अर्रिहलतु, अर्रिहलतु, या अस्सफरु, अस्सफरु औ अर्रिहलतु, द जर्नी इज कंफर्टेबल, अस्सफरु मुरीहुन, मुरीहुन, या अर्रिहलतु मुरीहतुन, ये मुब्तदा खबर है ना, तो दोनों मुताबिकत होनी चाहिए, रिहलतु कहेंगे तो ये मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस आएगी। मुरीहुन किसमें, द जर्नी इज कंफर्टेबल इन द ट्रेन, इन द, तो फिल कितारी, फिल कितारी, क्योंकि द लगा हुआ है ना, अलिफ लाम, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मुब्तदा, और ये मुरीहुन खबर, और फिर हरफ जार मजरूर मिलकर क्या हो जाएंगे, मुताल्लिक हो जाएंगे खबर से, मुताल्लिक हो जाएंगे खबर से। बाकी का आप जो है बना कर लाइएगा। द डॉक्टर रेसिडेंस इज अवे फ्रॉम द प्लेस, समझ में आई बात। द अरबिक न्यूज पेपर इज ऑन टेबल, अरबिक न्यूज पेपर का कैसे बनाएंगे, एक और लास्ट बना देते हैं, अरबिक न्यूज पेपर, अस्सहीफतुल अरबियतु, अस्सहीफतु अल अरबियतु अल ताविलती, अल ताविलती, अल ताविलती मतलब न्यूज टेबल पर है। द डॉक्टर रेसिडेंस, रेसिडेंस क्लिनिक को भी कह सकते हैं,
या फिर ये कि उसका घर जो भी है जहाँ वो रहता है वहाँ पे। अगर घर भी मुराद ले रहे हैं तो अगर अगर आपको ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये मुरक्कब इजाफी वाली हो जाएगी। एस लगाए ना, तो मतलब डॉक्टर्स रेसिडेंस मतलब जहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनकी जगह। तो अगर मैं क्या लगा दूं, लगा दूं, बैतू लगा दूं, या क्लिनिक के लिए आती है मुस्तशफयात लगा दूं, या इसी तरह क्लिनिक क्लिनिक के लिए आती है अलवस अलम अलम वसफ़ यसिफु से आती है डिस्क्राइब करने से, अलमुस्तौसिफा इस तरह करके आती है। मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। तो आप अगर कुछ भी लगा दो, बैतुल डॉक्टर्स का घर लगा दीजिए। तो बैतू अगर मैं लगा दूं, बैतू अत्तबीबी, बैतू अत्तबीब, डॉक्टर का घर क्या है, अवे फ्रॉम द प्लेस। अवे मतलब बाईदुन, बाईदुन, बाईदुन अनिल मकानी, प्लेस मतलब अनिल मकानी। तो अब जब हम खबर ये लाएंगे ना, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट चीज, कि खबर किसके एतबार से आती है, खबर किसके एतबार से आती है। तो यहाँ पे देख लो, खबर जो है ना किसके एतबार से आती है। जैसे मुजाफ मुजाफिले का जुमला है और उसकी खबर लानी है। जैसे कहना है कलनसुअतु, कलनसुअतु हामिदिन, हामिदिन खूबसूरत है, इज ब्यूटीफुल, हामिद की टोपी ब्यूटीफुल है। तो अब जमीलतुन लाएंगे या जमीलुन लाएंगे, जल्दी बताइए जल्दी। हामिद की रियायत करेंगे या कलनसुअतु की। तो बात किसकी चल रही है भाई, हामिद की टोपी खूबसूरत है, हामिद खूबसूरत नहीं हो रही है। तो हम इसीलिए इसकी रियायत करेंगे। ये अगर मोहन्नस है कलनसुअतु, मुजाफ की हमेशा देखेंगे, मुजाफ के एतबार से खबर आती है। तो मुजाफ के एतबार से ये आएगी। अब अगर मुझे यही कह देना हो, इसी में देखिएगा थोड़ा सा और ट्विस्ट ला देते हैं। अब अगर मुझे कहना हो इसी में कलनसुअतु हामिदिन, अगर इसी में बढ़ा देना हो लौनु, क्या बढ़ा देना हो, लौनु रंग, लौनु कलनसुअती हामिदिन। तो अब क्या कहेंगे, जमीलतुन कहेंगे या जमीलुन कहेंगे, जल्दी बताइए। तो भाई देखो पहले, हामिद की टोपी का रंग, अब यहाँ पे रंग की बात हो रही है, जो लास्ट में जो मुजाफ बन रहा है सबसे पहला मुजाफ, उसकी रियायत की जाती है। रंग खूबसूरत है ना, अगर तो रंग आएगी तो जमीलुन लगाएंगे, ये सही होगा। और ये गलत हो जाएगा क्योंकि कलंसुअतु की बात नहीं हो रही है, रंग की बात हो रही है। अगर कहना हामिद की टोपी का रंग सफेद है, तब भी अब रंग की बात हो रही है, रंग अगर मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।